बच्चे कोई भी टॉपिक, कोई चैप्टर हम किसी को बोल देते हैं ये टफ है, हम किसी चैप्टर को बोलते हैं ये इजी है। इजी या टफ की डेफिनेशन क्या है? क्या इजी क्वेश्चन में डाउट्स नहीं आते हैं या आप गलती नहीं कर सकते? तो सिंपल सा आंसर है, आपको चाहे इजी है या टफ है, परफेक्शन चाहिए। इजी होने का मीनिंग होता है कि उसमें नंबर ऑफ कैलकुलेशंस कम है, कोई बहुत एस्पेक्ट्स ऐसे नहीं होंगे जहां आपको कैलकुलेशंस करनी पड़े, या बहुत ज्यादा पॉइंट्स रिटेन नहीं करने पड़ेंगे। जो एक टफ चैप्टर होता है उसमें नंबर ऑफ जर्नल एंट्रीज ज्यादा हो जाती हैं, एक ही क्वेश्चन में कैलकुलेशंस काफी हो जाती हैं, कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट्स को ज्वाइंट भी देखना पड़ता है। तो उन सब में अटेंशन चाहिए, इसलिए उसे हम थोड़ा टफ बोल देते हैं। ऐसा ही है ना? पलक, क्या कहते हो आप? हाँ जी सर। अब एक क्वेश्चन में अगर कुछ 10 पॉइंट्स हैं और आपको वो 10 के 10 पॉइंट समझा दिए जाते हैं, तो भाई बीइंग टीचर मैंने तो जो आज तक ऑब्जर्व किया है, कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होता जो वो 10 के 10 पॉइंट्स को इमीडिएट रिटेन कर पाए। वो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, कहीं ना कहीं 7 8 में सही वर्किंग होती है, कहीं एक दो जगह पे गलती हो जाती है। फिर उस गलती को हम डिस्कस करते हैं, वो मिस्टेक्स कवर होनी शुरू हो जाती हैं। तो बड़ा सिंपल स्टेप है, चाहे कोई चैप्टर इजी हो चाहे टफ हो, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, अटेंटिवली प्रैक्टिस चाहिए, और वन बाय वन हमने अपनी मिस्टेक्स को कवर करना है। अगर टोटल में नंबर ऑफ पॉइंट्स ही कम होंगे तो चांसेस हैं मिस्टेक्स भी कम होंगी और जल्दी ही रिकवर हो जाएंगी। इसलिए एक इजी चैप्टर की रिकवरी जल्दी हो जाती है। एक लेंथी चैप्टर है तो उसको रिकवर करने में, ओवरऑल कवर करने में थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा। तो इस कंटेक्स्ट में देखें तो जॉइंट वेंचर इज एन इजी चैप्टर, इसमें ओवरऑल कैलकुलेशंस कम है। तो कुछ टाइम करवाई थी तो वहीं से डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है ना? आपने वो हाँ सुनी जी। हुई है ना वो क्लास तो? हाँ जी, मैं सुनी हुई है वो वाली। हम्म। यस, सेवंथ इलस्ट्रेशन में ए एंड बी एंटर इनटू जॉइंट वेंचर, एग्री टू ब्रिंग कैपिटल इन कैश अकॉर्डिंग टू जॉइंट बैंकिंग अकाउंट ओपन ए। देखो, ए ने 80,000 रुपीज कॉन्ट्री किए और वो बैंक में इन्होंने रख लिए। आफ्टर दैट बाय गुड्स, 50,000 की गुड्स बाय कर ली, और फर्दर कुछ और गुड्स भी बाय कर ली इन्होंने 1,18,000 की क्रेडिट में। और जहां से भी बाय की थी उसको भी फॉर द टाइम बिंग 60,000 का एक प्रॉमिजरी नोट दे दिया हमने, बिल पेबल बोलते हैं उसको। तो ये बिल पेबल जब सेल वगैरह करके पैसे आएंगे तब पेमेंट कर देंगे ना। हाँ हाँ जी। जी। तो आज की डेट में एंट्री आ जाएगी, हमने तो क्रेडिट में गुड्स बाय की हैं, तो ज्वाइंट वेंचर डेबिट टू सी, टू सी लिख लेते हैं, ज्वाइंट वेंचर डेबिट टू सी। एक वही अमाउंट आउटसाइडर सर। है, सी हमारा कोई सप्लायर है ना। हाँ जी। अगली एंट्री कर लेते हैं, सी डेबिट टू बैंक 60,000 एंड टू बिल पेबल 58,000। 58,000। और जो 2 मंथ्स के बाद जब भी कभी, मतलब 2 मंथ्स ऐसे बोल दिया मैंने, जब भी सेल होएगी तो पैसा आएगा, तो तब एंट्री कर लेंगे बिल पेबल डेबिट टू कैश, पेमेंट कर देंगे बिल पेबल टाइम आने पे। सेल तो हमने 220 की है, पैसा तो बहुत आया बाद में हमारे पास। और उतनी अमाउंट ही मतलब बिल पे वाली अगर हम बिल ड्यू पेबल डेट पे पे। ही पेमेंट करें तो उतनी अमाउंट की करनी होती है। अगर हम अर्ली पेमेंट करें तो हमें थोड़ा फिर डिफरेंस डिस्काउंट मिलता है उसका। ठीक है सर। ये देखो, इन्होंने पहले ज्वाइंट वेंचर टू सी क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड किया 118 का, देखना ये नीचे एंट्री नजर आ रही है क्लियरली। हाँ जी सर। पहले इन्होंने क्रेडिट परचेज नोट कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद पेमेंट हाँ जी। पार्शल नोट की और बाकी का बिल पेबल नोट कर लिया। और ये बिल पेबल इन्होंने सेल वगैरह होने के बाद जब पैसे आए, तो इस बिल पेबल की पेमेंट, ये देखो, जब पैसे आए, सेल वगैरह से पैसे आए थे, तो बाद में उसकी पेमेंट कर दी हमने। ठीक है सर।
और बोलो। और इंश्योरेंस वाला पॉइंट भी था इसी में ही। इंश्योरेंस कंपनी से गुड्स डैमेज हुई थी। हाँ, वो हमारा इंश्योर्ड था गुड्स है। मैं पढ़ लूं एक बार। हाँ जी। ये रहा, पार्ट ऑफ गुड्स वर डैमेज, ये रहा, पार्ट ऑफ गुड्स डैमेज एंड सम ऑफ 25,000 रिकवर फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। अब कितनी गुड्स डैमेज हुई हैं वो मुझे पता नहीं है। हाँ, ये मुझे पता है कि 25,000 रुपी इंश्योरेंस कंपनी से मिले। बच्चे, इस पूरे चैप्टर में एक बात याद रखो, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, अगर कभी भी आपको कहें जी मेरे पास 80,000 का सामान बच गया है, अब वेंचर खत्म, काम खत्म, तो आपको उस 80,000 से कोई मतलब नहीं है। आपका वो 80 वाला सामान जितने में भी बिक जाएगा, वही आपकी अर्निंग है। आप उसके डिफरेंस को प्रॉफिट लॉस नोट नहीं करेंगे। अब यहाँ 25,000 रुपी हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिला है, बस वही हमारी समझ लो उसकी कलेक्शन है। वो कितने का सामान था हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम सीधी एंट्री करेंगे, कैश डेबिट, ज्वाइंट बैंक डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर। ये रहा, ज्वाइंट बैंक डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर, मतलब बैंक में पैसा आ गया, वेंचर में अर्निंग आ गई, वेंचर को क्रेडिट कर दिया, बस। ये रिलेटेड टू क्लेम है। क्लेम एक तरह से आप ये मानो कि आपकी इतने में ही सेल हो गई है गुड्स। और बोलो। बच्चे, सेल करके सारा पैसा तो हमारा बैंक में ही जाएगा, जब तक बोले ना कि पैसा कौन कलेक्ट कर रहा है। तो बैंक की बात भी की हुई है, क्वेश्चन में ऊपर बोला था कि इन्होंने बैंक अकाउंट ओपन किया है, तो हमने सेल का पैसा फिर बैंक में ही ऐड कर लेना है। अभी ज्वाइंट बैंक अकाउंट वाली भी वर्किंग आपको मैंने बोला था, उसको देखने को है ना, हाँ सेपरेट जी। सेट ऑफ बुक्स मेंटेन्ड, देख लिया था कि नहीं? एक वीडियो देख ली थी सर। उसको एक आगे रह गई। कंटिन्यू करना ना, उसको आगे कंटिन्यू कर लेना। हाँ जी। तो सेल का अगर बैंक अकाउंट है, तो सेल की सारी कलेक्शन को आप बैंक अकाउंट में ही ऐड करेंगे। ठीक है सर। सेकंड क्वेश्चन पे ही अटेंशन देना। ए एंड बी participate in joint venture sharing profit losses in proportion of 10:9 रेशो है भाई, बैलेंसिंग फिगर ऐसे ही बांटेंगे। ईच पार्टी मेंटेन कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बुक्स, तो मतलब ए और बी दोनों अपनी अपनी बुक्स में सारा कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं। ए ने अपने अंदर से मतलब अपनी ही सामान में से 25,000 की गुड्स दे दी, खर्च कर दिया 500 रुपी। और बी ने गुड्स सप्लाई की 21,000 की, और उसने अपना एक्सपेंस किया 1,000 रुपी। और ए सेल ऑल द गुड्स फॉर 70,000 विच एंटाइटल टू रिसीव कमीशन, इसके ऊपर 5% कमीशन, 3,500 रुपी की कमीशन लिखना ना भूलना, वो देना एग्रीमेंट है ना हमारा। तो अब मैं बोल ही देता हूं, आप मैच करना जरा, क्या आपने बाय ए के नाम पे, मतलब बुक किसकी बना रही हो पहले ये बताओ। मैं सर। किसकी बुक में रिकॉर्डिंग कर रहे हो? मैं एक ही सर। तो ए की बुक है, अगर बुक्स ऑफ ए है, तो जो सेल का पैसा ए रखेगा तो उसे मैं बाय बैंक लिखूंगा, और जो बी अगर कोई कलेक्शन वगैरह करेगा तो मैं बी के नाम पे लिखूंगा। हाँ जी। तो ए ने सेल की है कितनी? 70,000। 25,000 की। 70,000। ए को कमीशन देनी है, कमीशन ए के साथ ही एग्रीमेंट हुआ था ना, और ए की ही बुक है तो टू कमीशन लिखेंगे 3,500। और ए ने अपने स्टॉक में से कुछ सामान दिया था, ए की बुक्स है तो टू परचेजेस लिखेंगे, अपने सामान में से कुछ दिया है। अपनी गुड्स अगर कहीं भी जाती हैं तो परचेज क्रेडिट होती है 25,000। हाँ ए ने जी। कोई 500 रुपए का खर्चा किया है, वो टू बैंक लिखेंगे, अपनी पॉकेट से खर्चे हाँ किए हैं जी। उसने 500 रुपीज। और बी सप्लाई गुड्स, बी ने कुछ भी किया तो बी के नाम पे लिखेंगे, गुड्स उसने कितनी सप्लाई किया चेक करना जरा। 21,000। 21,000। और एक्सपेंस कितने किए उसने हाँ चेक जी। करना जरा। 1000 के। 1,000। लो, क्वेश्चन फिनिश हो गया।
अब इनकम्स में से इधर के खर्चे माइनस करो, प्रॉफिट आ जाएगा। मुझे जो क्लियर नजर आ रहा है 70,000 माइनस 25 एक है, 4,000, 29, 30, 50, 51,000 इधर है टोटल। तो 19,000 बड़ा क्लियर सा प्रॉफिट आ तो रहा है। सर वो मैंने परचेजेस नहीं डाली, ठीक है। मतलब मैंने दूसरी साइड डाल दी वेंचर थी वेंचर गलती में से। तो भाई ये एक्सपेंस ही है ना, बुक्स ऑफ ए किया हमने है।